अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल देखेंगे कि नो लॉन्गर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मैंने नो लॉन्गर के लिए जो है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। चलें देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर आएगा सबसे पहले अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले, ठीक है। देन सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा। यूज टू का मतलब होता है यानी कोई काम हम पास्ट में किया करते थे, हमारी हैबिट थी, आदत थी। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो हम काम करेंगे। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यानी अब नहीं करते, पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। अब नहीं करते के लिए हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे। तो नो लॉन्गर का इस्तेमाल बेसिकली होता है कोई काम हम पहले किया करते थे या पहले हम करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब उस रूटीन में नहीं है, तो हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा जामे स्ट्रक्चर है कि अर्लियर आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद यूज टू का यूज़ करेंगे और फिर बट नो लॉन्गर नाउ। फिर इसका देखिए सेंस क्या निकलेगा, किस तरह सेंटेंसेस इसके बनेंगे। देखिए सेंटेंसेस, पहले हम रोज़ वहाँ जाया करते थे लेकिन अब नहीं। तो देखिए पहले हम वहाँ रोज़ जाया करते थे लेकिन अब नहीं, तो हम पहले रोज़ जाया करते थे, ये तो बन जाएगा अर्लियर वी यूज़ टू गो देयर। ठीक है, अर्लियर वी यूज़ टू गो देयर, हम वहाँ जाया करते थे पहले, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले वो अली से बात किया करता था लेकिन अब नहीं, अर्लियर आ जाएगा, फिर बनेगा ही यूज़ टू टॉक टू अली। वो अली से बात किया करता था बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज पहले वो 2 घंटे पढ़ लिया करता था लेकिन अब नहीं। तो 2 घंटे पढ़ लिया करता था, तो यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ टू से बनाएंगे तो बनेगा अर्लियर ही यूज़ टू स्टडी फॉर 2 आवर्स बट नो लॉन्गर नाउ। तो नो लॉन्गर का हम यूज़ करेंगे जब कोई काम हम पहले कर लिया करते थे लेकिन अब नहीं, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, पहले हम एक साथ खेला करते थे लेकिन अब नहीं। तो पास्ट में जो काम किया करते थे वो अब नहीं करते, तो हम बोलेंगे अर्लियर वी यूज टू प्ले टुगेदर बट नो लॉन्गर नाउ। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। पहले मैं 8 घंटे काम किया करता था लेकिन अब नहीं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास 2 PDF बुक्स हैं। एक है स्ट्रक्चर बुक जो कि 200 प्लस उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, 250 की है वो बुक। और एक है वोकेबलरी बुक जो कि 300 की है, उसके अंदर सारे कॉलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, आपको वोकेबलरी वर्ब, बहुत कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा। अगर आपको वो बाय करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। बेसिकली आपको मैंने ये इसलिए लिखा है कि नो लॉन्गर का आप यूज़ इस तरह भी कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लॉन्गर का यूज़ करें। देन उसके बाद जो मेन वर्ब होगा टेंस के अकॉर्डिंग वो आएगा, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। किस तरह से, चलें देखते हैं, इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ, तो देखिए यहाँ पे कि अब मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ, तो बनेगा आई एम नो लॉन्गर इन टच विद हैम। आई एम नो लॉन्गर इन टच विद हैम, यानी मैं जो है अब उससे अब राब्ते में नहीं हूँ। इन टच विद समवन मतलब राब्ते में होना के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इन कॉन्टेक्ट विद हिम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं। तो अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा कि वो नहीं रह रहे हैं, दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, और जबकि हम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, रहना लिविंग, तो बनेगा दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। ठीक है, देखें सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। तो सकती हूँ ये है कैन वाला, तो हम हेल्पिंग वर्ब वो कैन होगा, और नो लॉन्गर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बनेगा आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, अब वो यहाँ नहीं आता है। अब वो यहाँ नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम जो है ना, देखिए अब नहीं का सेंस क्योंकि नो लॉन्गर खुद देता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस तो हम उसको बनाएंगे नहीं, तो हम बोलेंगे ही नो लॉन्गर कम्स हेयर। ही नो लॉन्गर कम्स हेयर, अब वो यहाँ नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर दोनों समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अब वो इस कारोबार में नहीं है। अब वो इस कारोबार में नहीं है, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।